जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा और सिटी ये सभी घोषित हो चुके हैं। 6 और 7 सितंबर को आप लोगों का पेट का परीक्षा होना है। उसके क्रम में आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। कल आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो अनसीन पैसेज होता है उस पैसेज वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें आप लोग मित्रों 100 क्वेश्चन देखने को पाएंगे और समस्त क्लासेस को जो आपका पड़ा हुआ है चैनल पर आप वहां से जा कर के विजिट करके देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स का है, जीके जीएस का है, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इन सब का मैराथन क्लास चलाया जा चुका है। अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज इंग्लिश में, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम से परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए मित्रों। पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि सी, अब इसमें करना क्या है, गो का फॉर्म भरना है। सी है, उसके बाद में डॉट डॉट है, फिर गो का फॉर्म भरना है टू स्कूल एवरीडे। अब इसमें क्या भरा जाएगा मित्रों, गो भरेंगे या फिर गोज भरेंगे या गोइंग भरेंगे या गॉन भरेंगे। तो मित्रों देखिए, पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो सी के साथ गो नहीं भरा जा सकता, गोज भरा जा सकता है। गोइंग हम लोग तब भरते जब इसमें इज एम आर या वाजवियर लगा होता, तो गोइंग भी नहीं हो सकता। और हैज़, हैव या हैड लगा होता या पैसिव फॉर्म में होता तब हम लोग गॉन भरते। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकता है मित्रों, और यहाँ पर गोज आपका सही भी हो जाएगा। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों कि दे डॉट डॉट है, वाच का फॉर्म भरना है टीबी व्हेन आई कॉल्ड देम। अब इसमें वेयर वाचिंग होगा या वाच्ड होगा या आर वाचिंग होगा या फिर हैड वाच्ड होगा। तो मित्रों अगर हम बात करें हैड वाच्ड, तो क्या इसमें हो सकता है कि दे हैड वाच मतलब वो टीवी देख चुके थे। थोड़ा ऑड लग रहा है भाई, जब मैं उन्हें बुलाया तो क्या वो टीवी देख रहे हैं। अच्छा, इधर पास्ट में है तो इधर प्रेजेंट में सेट नहीं हो पाएगा। टीवी देखा ये भी नहीं हो पाएगा, क्या होगा, दे वीआर वाचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड देम, वह उस समय टीवी देख रहे थे जब मैंने उन्हें बुलाया। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3, बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने तक वी डॉट डॉट कंप्लीट का फॉर्म भरना है द प्रोजेक्ट। क्या होगा मित्रों, कंप्लीट होगा या कंप्लीटेड होगा या विल हैव कंप्लीटेड होगा या फिर विल कंप्लीटिंग होगा। तो मित्रों यहाँ नेक्स्ट मंथ लिखा है, मतलब फ्यूचर टेंस का बोध करा रहा है, और फ्यूचर टेंस में कंप्लीट या कंप्लीटेड नहीं होगा। अगर इसके साथ में कोई सहायक क्रिया और होती तो एक बार सोचा जा सकता था। अब विल कंप्लीटिंग होगा या विल हैव कंप्लीटेड होगा। तो मित्रों विल के साथ में अगर बी होता तो कंप्लीटिंग हो जाता, तो विल भी कंप्लीटिंग भी गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मित्रों ही, उसके बाद डॉट डॉट प्ले का फॉर्म भरना है क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब क्या होगा मित्रों, इसमें क्या इज प्लेइंग भरा जाएगा या वाज प्लेइंग भरा जाएगा या फिर हैज़ बीन प्लेइंग होगा या हैड बीन प्लेइंग होगा। तो मित्रों अगर हम इसमें देखें तो इज प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस मॉर्निंग यानी समय भी दिया है, तो वाज प्लेइंग भी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हमें पास्ट का बोध करा रहा हो जिससे हम हैड बीन प्लेइंग की बात करें। सिंस मॉर्निंग है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यहाँ एस्टरडे या ऐसा कोई शब्द होता जिससे पास्ट का बोध हो रहा हो तब हैड बीन लगाते, अन्यथा हैज़ बीन का प्रयोग होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मित्रों व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन मतलब जब मैं स्टेशन
पहुंचा, तो ट्रेन क्या कर चुकी थी, इसमें आपको वर्ब का फॉर्म भरना है। लेफ्ट यानी गई, या हैज़ लेफ्ट मतलब जा चुकी है, या फिर हैड लेफ्ट, या फिर वाज लीविंग। तो मित्रों यहाँ पर कह रहा है, देखिए ये आपका पास्ट परफेक्ट इधर पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा और हैड के साथ में लेफ्ट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मित्रों, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। अब इसमें आपको भरना है राइज वर्ब का फॉर्म। राइज होगा, या फिर राइजेज होगा, या राइजिंग होगा, या रोज होगा। तो मित्रों सूर्य पूर्व में निकलता है, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता, पास्ट इंडेफिनिट में भी ये आपका नहीं जाएगा। तो फिर किस में हो सकता है मित्रों, अब बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए राइजेज नहीं होगा, तो राइज नहीं होगा, राइजेज हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वी डॉट डॉट डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब मित्रों यहाँ पर कह रहे हैं कि जब प्रकाश बुझा तो हम क्या किए थे या क्या कर रहे थे, इसके बारे में बताना है। हैड मतलब हम या फिर वियर हैविंग, या हैव, या हैड। तो मित्रों यहाँ पर आपका क्या होगा, जब प्रकाश बंद हुआ तो उस समय क्या कर रहे थे, तो उस समय हम रात्रि का भोजन कर रहे थे, यानी वी आर हैविंग डिनर, हम भोजन कर रहे थे रात्रि का। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आई डॉट डॉट हिम एस्टरडे। अब इसमें क्या होगा मित्रों, मीट होगा, या मेट होगा, या फिर मीट्स होगा, या मीटिंग होगा। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, मीटिंग इज एम आर होता तो समझ में आता, या वाज वेयर होता। मीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, लेकिन यहाँ एस्टरडे लगा है जो कि पास्ट का बोध करा रहा है, तो मीट्स भी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें मीट, तो ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, मेट हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई मेट हिम एस्टरडे, मैं उससे कल मिला। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मित्रों, बाई 2025 मतलब 2025 तक ह्यूमंस डॉट डॉट ऑन मार्स, मतलब मनुष्य अब मंगल पर, तो क्या करेंगे। लिव मतलब रहते हैं, या विल लिव यानी रहेंगे, या विल हैव लिव्ड मतलब रहा होगा, या विल बी लिव्ड। तो मित्रों पैसिव में नहीं है, इसलिए विल बी लिव्ड तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे विल लिव मतलब रहेंगे, या विल हैव लिव्ड। इसमें देखिए रहते हैं, ये तो गलत है क्योंकि अभी रह नहीं रहे हैं। अब बात करें रहते हैं, रहते मतलब रहेंगे या रहे होंगे, रह चुके होंगे। तो मित्रों रह चुके होंगे नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं पहुँचे, तो क्या होगा, रहेंगे, यानी बी वाला विकल्प, यानी 2025 तक मनुष्य मंगल पर रहेंगे। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मित्रों, आई उसके बाद डॉट डॉट है, दिस बुक ऑलरेडी। रीड होगा, या फिर हैव रीड होगा, या रीडिंग होगा, या हैड रीड होगा। तो मित्रों इसमें कोई ऐसा शब्द आपको नहीं मिल रहा है जो पास्ट टेंस का बोध कराए, इसलिए आप हैड रीड तुरंत काट दीजिए। अब अगर हम रीड की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट भी बनेगा, तो इसलिए रीड नहीं हो सकता। रीडिंग आईएनजी फॉर्म लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, हैव रीड। मैंने इस पुस्तक को पहले ही पढ़ा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, और 11 से पहले एक बार सभी लोग ज़ोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ साथ इसे आप शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ही उसके बाद डॉट डॉट है, इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई।
मतलब मुंबई जाने से पहले दिल्ली में 5 वर्षों तक रहा। अब रहा है होगा, देखिए लिव्स होगा या लिव्ड होगा या फिर हैड लिव्ड होगा या वाज लिविंग होगा। तो मित्रों आप लोगों को याद होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डबल क्लॉज वाले सेंटेंस आपको पढ़ाए गए थे, दो दो वाक्य जिसमें होते हैं, तो दो दो कार्य होते हैं, तो एक आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और एक पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट वाला बना है बिफोर मूविंग टू मुंबई, मतलब मुंबई जाने से पहले। क्या कहा? मुंबई जाने से पहले वह यहाँ पर कितने साल? 5 साल तक रहा था या रह चुका था, मतलब दिल्ली में 5 साल तक रह चुका था, तो हैड लिव्ड होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मित्रों कि द बेल, कह रहा है द बेल डॉट डॉट व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। रिंग्स होगा या फिर इज रिंगिंग होगा या फिर रैंग होगा या वाज रिंगिंग होगा। मतलब घंटी बजी जब मैं कमरे में पहुंचा, या बजती है या फिर बज रही थी या बज रही है। तो मित्रों क्या होगा? द बेल रैंग, मतलब घंटी बजी। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया तो क्या हुआ मित्रों? उस समय घंटी बजी, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शुरुआत में आपको 15 प्रश्न जो है मित्रों ये एमसीक्यू दिए गए हैं वर्ब के फॉर्म फिलिंग से। उसके बाद में आप लोगों को कई टॉपिक इसमें कवर किया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है आई यूजुअली, मतलब मैं प्रायः डॉट डॉट टी इन द मॉर्निंग। क्या होगा मित्रों? ड्रिंक होगा या ड्रिंक्स होगा या ड्रिंकिंग होगा या ड्रंक होगा। तो मित्रों देखिए यहाँ पर नियमित आदत की बात हो रही है और वर्तमान काल में आदत की बात होती है। तो ड्रंक तो आपका तुरंत कट गया। इज एम आर अगर होता तो यहाँ पर आईएनजी लगता। अब बात करेंगे ड्रिंक्स और ड्रिंक में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगता है, इसलिए 13 वाले का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मित्रों? तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मित्रों कि ही, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर हियर टुमारो। यहाँ पर कम होगा या फिर कम्स होगा या केम होगा या विल कम होगा। तो मित्रों टुमारो की बात है, जब टुमारो लगा है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो वहाँ पर विल कम होगा। बाकी ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मित्रों कि द चिल्ड्रन, मतलब बच्चे डॉट डॉट सिंस मॉर्निंग। अब क्या होगा? प्ले होगा या प्लेड होगा या हैव बीन प्लेइंग होगा या फिर हैड प्लेड होगा। तो देखिए मित्रों यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लगा है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोध करा रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको हैव बीन प्लेइंग दिया गया है और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैव बीन के साथ में, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अब यहाँ से आपका जो मेन वर्ब फॉर्म था वो नहीं है, अब मॉडल एक्सिलरी का फॉर्म है। यानी क्या कहा गया? यू डॉट डॉट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड। अब यहाँ पर मित्रों क्या होगा? मस्ट होगा या कैन होगा या मे होगा या माइट होगा। देखिए अगर ये सक्सीडेड होता तो यहाँ पर माइट हो सकता था, तो सक्सीडेड तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग गलत हो जाएगा। बात करें मे और कैन, तो सकते हो नहीं कहा गया, यहाँ पर मस्ट मतलब चाहिए, यानी तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि तुम सफल होना चाहते हो, अर्थात आपका ए वाला विकल्प 16 नंबर क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मित्रों ही सेड डॉट डॉट ही, मतलब ही सेड ही डॉट डॉट हेल्प मी। अब विल होगा या शैल होगा या वुड होगा या मस्ट होगा। तो मित्रों देखिए सेड जो है पास्ट टेंस में है, तो इधर जो भी वर्ब का फॉर्म होगा वो भी पास्ट में ही जाएगा, यानी विल या शैल नहीं होगा,
मस्ट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मित्रों, वी डॉट डॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अब इसमें क्या होगा मित्रों, वी डॉट डॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स में शुड होगा या फिर मे होगा या कैन होगा या माइट होगा। तो मित्रों मे का मतलब सकना, कैन का मतलब सकना और माइट का मतलब पास्ट टेंस में सकना, संभावना होती है। अब अगर हम बात करें शुड का, तो शुड का मतलब चाहिए होता है, यानी वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मित्रों, डॉट डॉट है पहले, यू लेंड मी योर फोन। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप मुझे अपना फ़ोन उधार दे सकते हैं। तो मे होगा कि मस्ट होगा कि शुड होगा या फिर आट होगा। तो आट टू का मतलब होता है चाहिए और शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए, लेकिन मे मतलब सकना। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप मुझे अपना फ़ोन उधार दे सकते हैं, यानी कि आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मित्रों, सी उसके बाद में डॉट डॉट है, प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5। अब कैन होगा या कुड होगा या मस्ट होगा या फिर मे होगा। तो मित्रों यहाँ पर सी वाज 5 कह रहा है, मतलब 5 साल की थी। तो जब वो 5 साल की थी तो वह पियानो बजा सकती थी, यही कह रहा है। कैन मतलब सकती है हो जाएगा, मस्ट माने चाहिए और मे मतलब भी सकती है हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब वह पियानो बजा सकती थी जब वह 5 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मित्रों, वी डॉट डॉट ओबे द रूल्स ऑफ स्कूल। अब इसमें क्या होगा मित्रों, माइट होगा या शुड होगा या कैन होगा या वुड होगा। तो मित्रों अगर हम लोग बात करें 21वें प्रश्न की, तो 21वें प्रश्न में शुड हो जाएगा कि हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है मित्रों कि यू डॉट डॉट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड्स। अब यहाँ पर क्या होगा मित्रों, मस्ट होगा या मे होगा या फिर शुड होगा या फिर नीड होगा। मतलब अब यहाँ देखिए, मस्ट मतलब चाहिए, शुड मतलब भी चाहिए और मे मतलब सकता है, नीड मतलब आवश्यकता। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें मस्ट और शुड, तो मस्ट आपका साधारण कर्तव्य प्रकट करता है और मस्ट अनिवार्य कर्तव्य और शुड क्या करता है, साधारण। तो यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, मतलब आपको बिल्कुल भी तेज नहीं चलना चाहिए, कहाँ, भीड़ भाड़ युक्त रोड पर, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मित्रों कि ही डॉट डॉट स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। क्या होगा मित्रों, मे होगा या कैन होगा या फिर शुड होगा या फिर मस्ट होगा। मित्रों शुड का मतलब चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। देखिए यहाँ फ्रेंच बोलने की बात हो रही है, अर्थात उसकी कुशलता, उसकी योग्यता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका कैन वाला विकल्प सही होगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मित्रों, आई डॉट डॉट रेदर रीड ए बुक दैन वॉच टीवी। अब इसमें वुड होगा या विल होगा या फिर शैल होगा या मस्ट होगा। तो मित्रों जब रेदर लगा हो और दैन लगा हो तो ऐसी स्थिति में वुड का प्रयोग होता है। आई वुड रेदर रीड ए बुक दैन वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी देखने की अपेक्षा एक किताब को पढ़ना अधिक पसंद करूँगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है मित्रों, वी डॉट डॉट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर माइट होगा या फिर शुड होगा या फिर कैन होगा या फिर मे होगा। तो मित्रों प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, कह रहा है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब इसमें हम लोगों को क्या भरना होगा,
तो मित्रों इसमें हम लोगों को शुड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इन सब का अर्थ में से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ चाहिए हो। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। और 26 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे आप लोग शेयर भी करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ही इज़ फॉन्ड। अब यहाँ पर आपको यहाँ से प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन को लिया गया है। डॉट डॉट रीडिंग बुक्स, इसमें क्या होगा मित्रों, विथ होगा या फिर टू होगा या फिर ऑफ होगा या फिर इन होगा। तो मित्रों फॉन्ड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी वह किताबें पढ़ने का शौकीन है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मित्रों सी सेट डॉट डॉट द चेयर। अब सी सेट डॉट डॉट के बाद में द चेयर है, इन होगा या ऑन होगा या फिर एट होगा या इनटू होगा। तो मित्रों सेट ऑन द चेयर होगा, यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सेट के बाद में चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठेगी, आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द कैट जंप्ड द टेबल। क्या होगा मित्रों, इन होगा या फिर ऑन होगा या अपॉन होगा या एट होगा। तो मित्रों जब एक के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो, एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो और गतिशील हो, ऊपर वाली वस्तु गतिशील हो, तो उसके लिए अपान का प्रयोग करते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मित्रों कि द बुक इज लाइंग डॉट डॉट द टेबल। ऑन होगा या ओवर होगा या फिर इन होगा या फिर एट होगा। क्या होगा मित्रों, तो अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो देखिए किताब मेज के ऊपर पड़ी है और जब एक के ऊपर दूसरा हो और स्थिर हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मित्रों कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द बॉयज़, मतलब इन मिठाइयों को बच्चों में बांट दो। अब यहाँ पर बिटवीन भरेंगे या एमोंग भरेंगे या इन भरेंगे या एट भरेंगे। तो मित्रों बच्चों के बीच में बांटना है तो इन और एट कट जाएगा, बचा आपका बिटवीन और एमोंग। जब केवल दो ही लड़के होंगे तो वहाँ पर जैसे टू बॉयज़ होता तो बिटवीन का प्रयोग होता, और जब दो से अधिक होंगे तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मित्रों ही लिव्स डॉट डॉट दिल्ली। यहाँ एट होगा या फिर इन होगा या फिर ऑन होगा या इनटू होगा। तो मित्रों दिल्ली में रहता है, मतलब जब एक स्थान के भीतर, मतलब एक शहर के भीतर या स्थान के भीतर कोई दूसरा होता है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है, लेकिन स्थिर हो, रहने की बात हो रही है, वहाँ पर दौड़ने घूमने की बात नहीं हो रही है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है देयर इज ए पार्क जस्ट डॉट डॉट माई हाउस। अब मित्रों यहाँ ऑन होगा कि अपान होगा या फिर बिसाइड्स होगा या बिसाइड्स होगा। तो मित्रों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो देखिए पार्क जो है वो घर के बगल में है, ऊपर नहीं हो सकता ना, तो आन अपान कट गया। अब बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है और बिसाइड का मतलब होता है के बगल, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मित्रों कि ही हैज़ बीन अब्सेंट, मतलब वह उपस्थित था कब, मंडे। अब यहाँ मित्रों सिंस होगा या फॉर होगा या बाई होगा या फिर टिल होगा। तो मित्रों अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो देखिए मंडे लिखा हुआ है और मंडे कैसा टाइम है, तो मंडे निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34
34 कह रहा है मित्रों कि ही विल रिटर्न, मतलब वह लौटेगा डॉट डॉट 2 आवर्स। अब यहाँ सिंस होगा या विदिन होगा या बाई होगा या फिर टिल होगा। तो मित्रों फ्यूचर टेंस में, जब हम फ्यूचर टेंस में होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, या तो विदिन का प्रयोग करते हैं या फिर बाई का। अच्छा, यहाँ पर जब में होता है तो विदिन होता है और जब तक होता है तो बाई होता है। तो मित्रों यहाँ पर विदिन का प्रयोग होगा कि वह 2 घंटों के भीतर लौटेगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मित्रों कि ही इज़ गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स, यानी वह गणित में अच्छा है। इसके लिए क्या होगा मित्रों, इन होगा या फिर एट होगा या आन होगा या फार होगा। तो किसी भी विषय में मित्रों अच्छा होने के लिए वहाँ पर इन का नहीं बल्कि एट का प्रयोग होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी वह गणित में अच्छा है। इसके लिए ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। मित्रों ये हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चन थे 35। अब 36वें से आपका क्या करना है, देखिए 36वें में करना क्या है पहले इसको देख लीजिए। तो 36वें से कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज़ एन एरर। आपको वाक्य का वह हिस्सा पता करना है, तलाशना है जिसमें कोई गलती हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि गलती वाला हिस्सा ढूंढना है। तो पहले उससे पहले 36वां प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, कह रहे हैं कि सी डू नॉट लाइक काफ़ी, मतलब वह काफ़ी पसंद नहीं करती है। इसमें सी में गलती है, एरर है या डू नॉट या फिर लाइक या फिर कॉफ़ी। तो मित्रों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगता है मित्रों, तो इनके साथ में लगता है डज नॉट, डू नॉट नहीं लगता है। बी वाले विकल्प में एरर है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मित्रों ही इज़ जूनियर देन मी, मतलब वह मुझसे छोटा है, कनिष्ठ है। अब इसमें क्या होगा, ही में एरर है या इज में एरर है या फिर जूनियर देन में एरर है या फिर मी में एरर है। तो मित्रों जब कभी ऐसा वाक्य आपको मिले जिसमें कंपैरेटिव डिग्री हो और अंत में IOR हो, कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR हो, तो उसमें देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मित्रों द टीचर आस्क्ड मी, अध्यापक ने मुझसे पूछा दैट व्हाई आई वाज लेट, कि मुझे देर क्यों हो गया था। द टीचर में एरर है या आस्क्ड मी में एरर है या दैट व्हाई में एरर है या फिर आई वाज लेट में एरर है। तो मित्रों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब दैट का प्रयोग होता है तो व्हाई का नहीं होगा, व्हाई का होगा तो दैट का नहीं होगा कंजक्शन के रूप में। तो यहाँ देखो दैट और व्हाई दोनों का प्रयोग किया गया है। तो जब दैट और व्हाई दोनों का प्रयोग है मित्रों तो एरर कहाँ है, यहीं पर है। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाना सीख रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जब क्वेश्चन वर्ड होते थे तो वही कंजक्शन के रूप में हो जाते थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मित्रों कि सी इज सफरिंग विथ फीवर, मतलब वह बुखार से पीड़ित है। इसमें सी एरर है या इज है या फिर सफरिंग विथ है या फिर फीवर है। तो मित्रों सफरिंग के साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मित्रों कि नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव कम, तो लड़कों में से कोई भी नहीं आया था। एरर कहाँ है मित्रों, नाइदर में है या ऑफ द बॉयज़ में है या हैव में है या कम में है। तो मित्रों अगर हम बात करें ऑफ द बॉयज़ की, तो इसमें देखिए नाइदर
के बाद में आप अगर लगा है, ईच, आइदर, नाइदर के बाद में अगर आप लगा है तो उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और वो प्लूरल नंबर में होता है। अब यहाँ लेकिन जो इसके साथ वर्ब लगती है वो क्या होती है मित्रों, सिंगुलर नंबर में होती है। तो यहाँ हैव में ही एरर है, हैज होना चाहिए। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे आप शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही होगा मित्रों या इज होगा या फिर गुड इन है या इंग्लिश है। तो मित्रों आप लोग याद कीजिए, अभी मैंने एक मैथमेटिक्स वाले में प्रीपोजिशन फिलअप वाले में आपको बताया था कि जब किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा होता है तो उसके लिए इन नहीं ऐट का प्रयोग होता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मित्रों कि ही वेंट टू द स्टेशन इजेंट ही, मतलब वह स्टेशन गया, क्या वह नहीं गया। अब इसमें ही वेंट में एरर है या फिर टू द स्टेशन में है या फिर इजेंट इट में है या यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ही है तो यहाँ पर एजेंट के बाद में इट नहीं बल्कि ही होना चाहिए और यही यहाँ पर एरर है। ये क्वेश्चन टैग वाला है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मित्रों कि दिस इज द बॉय हुइच वॉन द प्राइज, ये वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता। अब इसमें दिस में एरर है या फिर द बॉय, दिस इज में या द बॉय में या हुइच में या वॉन द प्राइज में। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लास है और हुइच यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसके पहले का नाउन जो है ये व्यक्ति है। तो यहाँ पर हु होना चाहिए, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मित्रों कि सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क एस्टरडे, उसने कल अपना गृह कार्य पूर्ण किया था। अब यहाँ पर गलती क्या है मित्रों, सी है में एरर या हैज़ कंप्लीटेड या फिर हर वर्क या एस्टरडे। तो मित्रों याद कीजिए, देखिए यहाँ पर एस्टरडे लगा है मतलब पास्ट टेंस है और जब पास्ट टेंस है तो हैज़ कंप्लीटेड नहीं हैव कंप्लीटेड होना चाहिए या सीधे कंप्लीटेड होना चाहिए। तो यानी कि बी वाले सेंटेंस, बी वाले पार्ट में एरर है। बी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मित्रों कि ही इज़ मैरिड विथ ए डॉक्टर। ही इज़ मैरिड, उसने शादी किया है, विथ ए डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर से। इसमें गलती कहाँ है मित्रों, ही में गलती है या फिर इज़ मैरिड में गलती है या फिर विथ में गलती है या फिर ए डॉक्टर में गलती है। तो मित्रों मैरिड के साथ में टू का प्रयोग होना चाहिए, विथ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि सी वाला विकल्प आपका गलत उत्तर है, मतलब गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 तक का हो चुका मित्रों। अब देखिए 46 to 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मित्रों देखते हैं कि क्या कह रहा है। सेंटेंस पहला आपका है ही सेड, उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी या ही सेड ही इज़ हैप्पी या फिर ही सेड दैट आई वाज हैप्पी या फिर ही सेड आई एम हैप्पी। तो मित्रों देखिए ही सेड है तो सब में ही सेड है और यहाँ तक कोई गलती नहीं है। ये आपका कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए कंजक्शन दैट लगेगा। इसमें देखो दैट नहीं है, इसमें दैट है लेकिन इसमें भी दैट नहीं है, तो ये दोनों कट गए। आई की चेंजिंग मित्रों ही से हो जाएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। एम बदल जाएगा पास्ट में क्योंकि ये वाला पास्ट में है, तो आई वाज हैप्पी अर्थात ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मित्रों कि सी सेड, उसने कहा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। चेंज करना है, सी सेड सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क या फिर सी सेड सी फिनिश्ड हर होमवर्क या फिर सी सेड सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क या फिर सी सेड आई फिनिश्ड माई होमवर्क। चलिए मित्रों देखते हैं। तो इसमें
सी सेड सब में रहेगा और है भी, लेकिन यहाँ पर एक मुझसे टाइपिंग में मिस हुआ है दैट, तो सेड के बाद में मित्रों सब में दैट आप समझ लीजिएगा कि लगा हुआ है। सेड के बाद में सब में समझ लो कि दैट लगा है। अब आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंजिंग होगा सी से, तो सी हो जाएगा। ये अभी 3 जगह मिल रहा है, ये वाला आपका हट गया। अब हम बात करें हैव का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाला पास्ट में है, तो इधर हैव हैड में हो जाएगा। अब देखो हैड में आपको पहले ही ऑप्शन पर मिल रहा है फिनिश्ड, और माई की चेंजिंग फिर सी से होगी तो हर हो जाएगा, हर होमवर्क, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मित्रों कि ही सेड उसने कहा डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो। ही, अब देखो इसमें ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक क्रिकेट, या ही आस्क्ड मी दैट आई लाइक्ड क्रिकेट, या फिर ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड क्रिकेट, या फिर ही आस्क्ड डू आई लाइक क्रिकेट। देखिए मित्रों, ही सेड तो सेड का आस्क्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मित्रों हम बात करेंगे कि मी यहाँ पर मान लिया गया है और उससे चेंजिंग कराई जा रही है। अब देखो थोड़ा सा और आपको देखना है, आपका इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कंजक्शन इफ लगेगा, दैट नहीं लगेगा, गलत हो गए दो, बाकी दो बचे। ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, बदल जाएगा पास्ट में, यू की चेंजिंग अब मी से होगी तो आई हो जाएगा, और लाइक्ड क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, लाइक्ड क्रिकेट, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मित्रों कि सी सेड उसने कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब इसमें सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी होगा, या सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम टू हेल्प हर होगा, या सी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी, या फिर सी रिक्वेस्टेड दैट ही हेल्प मी। देखिए मित्रों, यहाँ पर सी सेड का प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमने बताया है कि यहाँ पर इन्होंने हिम लगा लिया है, दो जगह तो नहीं लगाया है, लेकिन मित्रों हेल्प मी नहीं होगा, हेल्प हर हो जाएगा, इसलिए आपका सी वाला, मी की चेंजिंग सी से होगा तो हर हो जाएगा, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मित्रों, ही सेड उसने कहा एलास यानी हाय, आई एम रूइंड मतलब मैं बर्बाद हो गया। अब इसका क्या होगा मित्रों, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड, या फिर ही सेड दैट ही वाज रूइंड, या फिर ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज रूइंड, या फिर ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वाज रूइंड। क्या होगा मित्रों, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए जहाँ पर सेड के ही सेड है तो एक्सक्लेम्ड विथ लगेगा दोनों में, क्योंकि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एलास लगा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो वाला सही होगा, जॉय वाला गलत हो गया मित्रों, और एक्सक्लेम्ड वाला मान सकते थे एक मिनट के लिए, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग है तो ही से परिवर्तन होगा, तो ही हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगेगा, और एम का वाज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रूइंड। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से क्या करना है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है मित्रों 51 to 55, मतलब आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है कि कैसे इसकी चेंजिंग होगी। कह रहे सी राइट से लेटर, इसको पैसिव में बदलना है, ए लेटर इज रिटन बाई हर, या फिर ए लेटर वाज रिटन बाई हर, या ए लेटर हैज़ रिटन बाई हर, या फिर ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। तो मित्रों सी राइट्स ए लेटर जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाएगा, सब में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मित्रों प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाई हर हो जाएगा, सी उधर जाएगा, तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मित्रों कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको बनाना है पैसिव में, ए फुटबॉल वाज प्लेड बाई देम, या फिर फुटबॉल इज प्लेड बाई देम, या फिर फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम,
या फिर फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। तो मित्रों फुटबॉल सब में पहले आ गया, ठीक है। इज के साथ यहाँ पर आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ में बीइंग लग जाता है पैसिव वॉइस में। तो बीइंग मित्रों यहाँ पर मिल रहा है इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मित्रों कि द टीचर गेव हिम ये प्राइज, अध्यापक ने उसे एक पुरस्कार दिया। ए प्राइज इज गिवन हिम बाय द टीचर, या फिर ही इज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, या फिर ए प्राइज वाज गिवन टू हिम बाय द टीचर, या फिर ही हैज़ बीन गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। मित्रों देखिए ए प्राइज इधर आएगा, सब में है, ए प्राइज इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए। अब ए प्राइज इधर है मित्रों, अच्छा ही से भी बन सकता है लेकिन यहाँ पर हैज़ बीन लगा है तो इसलिए कटा। देखिए गेव है यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम क्या करेंगे, डबल डबल ऑब्जेक्ट है तो चाहे ही से भी बन सकता है, ए प्राइज से भी बन सकता है। अब देखिए मित्रों पास्ट में है तो वाज लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज या वियर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो क्या हो जाएगा मित्रों, ए प्राइज वाज गिवन टू हिम बाय द टीचर, एक उसके अध्यापक के द्वारा उसे एक पुरस्कार दिया गया। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मित्रों कि द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। अब इसका क्या बनेगा, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, या फिर द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, या फिर द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, या द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। मित्रों विल बी तब लगता जब यहाँ पर विल या शैल होता, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में है मित्रों तो द थीफ तो सब में है ही, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट होता है। तो द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ए वाला विकल्प, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मित्रों कि दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, वह कल गृह कार्य अपना पूरा कर लेंगे। अब इसका कह रहा है मित्रों कि पैसिव में तो द वर्क, देखिए द वर्क सब में आगे है, ठीक है, विल लगा है यानी फ्यूचर परफेक्ट में है। जिस वाक्य में विल का प्रयोग या शैल का प्रयोग ना दिखे उसको काट दीजिए, बचा दो। सॉरी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मित्रों तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल कंप्लीट। अब यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है तो विल भी सहायक क्रिया लगती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कंप्लीटेड हो जाएगा। बाई देम को हटा दिया गया और टुमारो कर दिया गया। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, उसे हटा देते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। मित्रों यहाँ से मिक्स्ड ग्रामर है 56 से 60 तक, यानी इसमें कई अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब मिक्सअप रहेगा, और इसलिए आप लोग एक बार पहले क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब नई एनर्जी दे जाता है मित्रों। इफ़ ही डॉट डॉट है, हार्ड है, ही विल पास है। अब यहाँ पर वर्कड होगा या फिर वर्क्स होगा या फिर वर्क होगा या वर्किंग होगा। देखिए जब दूसरा इसमें इफ़ लगा हो और दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मित्रों ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मित्रों द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, मतलब चाइल्ड यानी बच्चा का बहुवचन क्या है, चाइल्ड्स है या चिल्ड्रेन है या चाइल्डस है या फिर चाइल्ड ही है। तो मित्रों चाइल्ड का बहुवचन प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रेन, बी वाला विकल्प आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मित्रों कि द एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज, द एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज, बहादुर का विलोम क्या है, कावर्ड है या फिर फेयरलेस है या स्ट्रांग है या बोल्ड है। तो मित्रों ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और फेयरलेस मतलब होता है निडर, तो ये इसका लगभग सिनोनिम से जाएगा। स्ट्रांग मतलब मजबूत, बोल्ड मतलब साहसी,
और कावर्ड मतलब डरपोक या कायर। तो ए वाला विकल्प, ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मित्रों कि सी इज टालर डॉट डॉट हर सिस्टर। यहाँ देन होगा या दैन होगा या टू होगा या फिर फ्रॉम होगा। तो मित्रों इसमें टालर के अंत में आई ओ आर तो है नहीं, क्योंकि ये कंपरेटिव में है, तो आई ओ आर तो है नहीं, तो इसलिए टू बिल्कुल नहीं लगेगा। और कंपरेटिव में है मित्रों तो देन भी नहीं लगेगा, न फ्रॉम लगेगा, दैन लगेगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मित्रों कि वन हु टेल्स लाइज, वह व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है। लायर, 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 लेयर या फिर लेयर। देखिए इसमें आपको स्पेलिंग पहचानना है कि कौन सा सही स्पेलिंग होगा। तो मित्रों LIE लाई होता है, और उसी में आर बढ़ा दें तो लायर हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है झूठा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मित्रों कि द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज। देखिए इसके पहले आप लोगों ने ब्रेव का एंटोनिम देखा था, तो सिनोनिम्स भी बता दीजिए क्या होता है मित्रों। कावर्ड होगा या टिमिड होगा या फिर करेजियस होगा या फेयरफुल होगा। मित्रों कावर्ड मतलब होता है कायर, टिमिड मतलब भी कायर या डरपोक होता है, और फेयरफुल मतलब डरावना होता है। लेकिन करेजियस मतलब साहसी होता है, और ब्रेव का मतलब बहादुर या साहसी होता है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है मित्रों द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज। एनिशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ओल्ड मतलब पुराना, एंटीक मतलब पुरानी वस्तुएं, मॉडर्न मतलब आधुनिक, और हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। मित्रों हमसे प्राचीन का विलोम पूछा है, और प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प। एनिशियंट का अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मित्रों चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही से स्पेलिंग जिसका, ऐसे शब्द को आपको चुनना है जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। एकमोडेशन या फिर एकमोडेशन या एकमोडेशन, मतलब इसमें कौन सी स्पेलिंग एकमोडेशन की सही है। तो मित्रों ACCOMMODATION सही स्पेलिंग होती है, जो कि बी वाले ऑप्शन पर मिल रही है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मित्रों वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, मतलब कोई भी एक जो केवल सकारात्मक पक्ष को देखता है, ऑफ लाइफ मतलब जीवन के, इस काल माने कहा जाता है। वह व्यक्ति जो जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, या ऑप्टिमिस्टिक अर्थात ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावाद, या फिर रियलिस्ट मतलब वास्तविकतावाद, या आइडियलिस्ट यानी विचारवाद। तो मित्रों एक व्यक्ति जो जीवन के सकारात्मक पक्ष का ही सोचता है उसे आशावादी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मित्रों कि द सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल इज, मतलब सुंदर का सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है। अगली या फिर अट्रैक्टिव या फिर प्लेन या फिर डल। अगली मतलब भद्दा, डल मतलब सुस्त, प्लेन मतलब सीधा साधा, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। तो वही जो सुंदर होगा वो आकर्षक तो होगा ही। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मित्रों कि द एंटोनिम ऑफ इंक्रीज इज। इंक्रीज मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ना। क्या होगा मित्रों, रेज होगा यानी उठना, ग्रो मतलब बढ़ना, एक्सपैंड मतलब विस्तृत होना, या फिर डिक्रीज मतलब घटना। तो मित्रों इंक्रीज का सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा डिक्रीज मतलब कि घटना। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मीन्स घटना। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मित्रों ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड।
एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? पैट्रियट, या फिर ट्रेटर, या फिर माइग्रेंट, या रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है मित्रों शरणार्थी, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, और पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो जो अपने देश से प्रेम करेगा मित्रों उसे देशभक्त कहेंगे, पैट्रियट कहेंगे। ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ तोड़ना। इसका सही भाव क्या होगा? चलिए देखते हैं। टू ब्रेक समथिंग मतलब कुछ तोड़ना, या फिर टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन मतलब बातचीत शुरू करना, या फिर टू क्वारल विद समवन किसी के साथ झगड़ा करना, या टू कूल डाउन मतलब शांत रहना। तो मित्रों जो इसमें है ब्रेक द आइस है, ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन मतलब बातचीत शुरू करना। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है मित्रों, द सिनोनिम ऑफ फेमस इज। फेमस का पर्यायवाची है नोटोरियस, या पॉपुलर, या फिर हिडन, या फिर ऑर्डिनरी। फेमस मतलब मित्रों होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। 70 कह रहा है मित्रों कि द एंटोनिम ऑफ विक्टोरी इज। विक्टोरी मतलब जीत, यानी जीत का विपरीत क्या होता है? सक्सेस, या फिर डिफीट, या फिर विन, या फिर ट्रिम्फ। क्या होता है मित्रों? तो अगर हम बात करें कि सक्सेस का विक्टोरी का एंटोनिम, सक्सेस मतलब सफलता, विक्टोरी मतलब हार, विन माने जीत, और ट्रिम्फ मतलब भी जीत। तो मित्रों यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, डिफीट हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को पुनः लाइक कर दीजिए, और सभी लोग क्लास को अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं 71 कह रहा है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो लिख या पढ़ नहीं सकता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलिटरेट, या फिर इग्नोरेंट, या फिर ब्लाइंड, या फिर अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, इग्नोरेंट मतलब उपेक्षित, और इलिटरेट मतलब निरक्षर। तो क्या कहा जाएगा मित्रों? जो पढ़ लिख कुछ भी नहीं सकता उसको इलिटरेट कहा जाता है, यानी निरक्षर कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है मित्रों, द अपोजिट ऑफ पोलाइट इज। मतलब पोलाइट अर्थात विनम्र का विलोम क्या है? र्यूड है, या फिर सॉफ्ट है, या फिर हम्बल है, या फिर काइंड है। काइंड मतलब दयालु, हम्बल मतलब विनम्र, सॉफ्ट मतलब मुलायम या कोमल, और र्यूड मतलब अभद्र। तो मित्रों विलोम इसका पूछा गया है। पोलाइट मतलब होता है विनम्र या भद्र, और र्यूड मतलब अभद्र, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग वाले वर्ड का चयन करना है। एनवायरनमेंट, या फिर एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट, कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है? तो मित्रों एनवायरनमेंट का ENVIRONMENT होता है। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण होता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। और 74 क्या कह रहा है मित्रों? तो 74 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सी इज़ मैरिड, उसने शादी किया डॉट डॉट ए डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर से उसने शादी किया। विथ होगा, या फिर टू होगा, या फिर फॉर होगा, या फिर बाई होगा। तो मित्रों अगर हम यहाँ शादी मैरिड के बाद में अभी मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन फिलअप वाले में कि टू का प्रयोग होता है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। 75 कह रहा है मित्रों, द सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या है?
सैड है या फिर जॉयफुल है या फिर एंग्री है या डल है। तो डल मतलब सुस्त होता है मित्रों, एंग्री मतलब नाराज होता है, सैड मतलब दुखी होता है और जॉयफुल मतलब प्रसन्न या खुश, हैप्पी मतलब भी प्रसन्न या खुश। सिनोनिम्स पूछा है, पर्यायवाची पूछी है, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है मित्रों कि द एंटोनिम ऑफ विक्टोरी, एंटोनिम ऑफ विक्टोरी इज, मतलब विक्टोरी अर्थात जीत का विलोम क्या है। जीत का विलोम क्या है मित्रों? लॉस है या फिर डिफीट है या फिर विन है या फिर फेलियर है। तो मित्रों लॉस मतलब खोना, डिफीट मतलब हारना, विन माने जीतना और फेलियर मतलब असफलता। तो मित्रों विक्टोरी का क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प अर्थात विक्टोरी मतलब जीत और डिफीट मतलब हार। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मित्रों कि द टीचर एडवाइज्ड अस, अध्यापक ने हमें सुझाव दिया रेगुलरली, डॉट डॉट है। अब किसके लिए सुझाव दिया? स्टडी होगा या फिर स्टडीइंग होगा या फिर टू स्टडी होगा या फिर स्टडीड होगा। तो मित्रों यहाँ पर एडवाइज्ड अस किस लिए? टू स्टडी, मतलब अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव फॉर्म लेना होगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मित्रों चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल का चयन करना है। ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन, मतलब वह ईमानदार व्यक्ति है। इसके पहले क्या लगेगा मित्रों? ए लगेगा या एन होगा या द होगा या फिर नो आर्टिकल। तो मित्रों यहाँ पर लिखा गया है ऑनेस्ट, लिखा गया है हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार बड़ा आ क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मित्रों द प्लूरल ऑफ माउस इज, माउस का बहुवचन क्या होगा? माउसेज होगा या माउस होगा या माइस होगा या फिर माउसीज होगा। तो मित्रों माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है मित्रों ए पर्सन हु ट्रेवल्स इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो यात्रा करता है कहा जाता है? ट्रेवलर या फिर ड्राइवर या फिर वॉकर या फिर रनर। तो मित्रों जो यात्रा करेगा उसे यात्री कहेंगे और यात्री होता है ट्रेवलर का। देखिए ड्राइवर मतलब चालक हो जाता है, वॉकर मतलब घूमने वाला और रनर मतलब दौड़ने वाला। तो मित्रों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक क्या करना है? तो सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन करना है मित्रों, ग्रामर मिक्स है, आपको यहाँ पर वाक्य का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मित्रों आइडेंटिफाई द टाइप, आपको सेंटेंस का टाइप पहचानना है। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिए। अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है या इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो मित्रों अगर हम बात करें प्लीज़ ओपन द डोर का, कृपया आप दरवाज़ा खोलिए, तो निवेदन किया गया है और निवेदन वाले सेंटेंस मित्रों कैसे होते हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। आज्ञा, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, प्रस्ताव, ये सभी भाव इसी में होते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप, सेंटेंस की पहचान करना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, कितनी सुंदर चित्रकारी है यह। अब इसमें असर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इम्परेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो मित्रों व्हाट ये या हाउ से शुरू हो, आश्चर्य की बात हो रही है, और ऐसे में जब में से शुरू होगा, देखिए यहाँ अगर में लगा हुआ है और अंत में ये संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका ऑप्टेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है मित्रों, यहाँ पर में शुरुआत में है नहीं और अंत में संबोधन चिन्ह है, अर्थात ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है मित्रों कि आइडेंटिफाई द टाइप सी
लाइक्स मैंगोज, वह आम पसंद करती है। इसको बताना है कि कौन से प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या फिर असर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो मित्रों देखिए, इसमें ना तो प्रश्न पूछा गया है यानी प्रश्नवाचक भी नहीं है, इसमें आदेश सुझाव निवेदन प्रार्थना प्रस्ताव भी नहीं है यानी कि इम्परेटिव भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य, अचानक दुख, प्रसन्नता या शाबाशी वगैरह की बात भी नहीं, तो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। अब बचा आपका असर्टिव, तो ये है क्या मित्रों, ये असर्टिव है, सी वाला विकल्प यानी विधि सूचक वाक्य है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में पहचान करना है मित्रों, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव, सही पैसिव का। हु रोट दिस बुक, यह किताब किसने लिखा, इसका आपको पहचान करना है। अब कैसे बनाएंगे, बाई हुम दिस बुक इज रिटन, या फिर बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, या फिर बाई हु वाज दिस बुक रिटन बाई, या फिर हु इज़ दिस बुक रिटन बाई। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर रोट है, रोट का मतलब सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसका बनेगा थर्ड फॉर्म वाज या वियर के साथ। तो मित्रों यहाँ पर इज वाले जितने भी वाक्य आपके हैं वो सभी गलत हो जाएंगे। अब देखिए, दो तरीके से हम बना सकते हैं मित्रों, एक तो बाई हुम वाज दिस बुक रिटन हो जाएगा, तब बाई लास्ट में नहीं लगेगा, और दूसरा तरीका है कि हु वाज दिस बुक यानी ऑब्जेक्ट लिख करके रिटन बाई। यहाँ पर मित्रों आपका बी और सी दोनों सही आंसर हैं, दोनों सही तरीके से बनाए गए हैं। फिलहाल पेपर में अगर आता है तो आप इस वाले ऑप्शन को लगाना, बी वाले ऑप्शन को सही आंसर मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही डॉट डॉट कम टुमारो। अब देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, यहाँ पर क्या होगा मित्रों, विल लगेगा या फिर वुड लगेगा या शैल लगेगा या शुड लगेगा। तो मित्रों यहाँ पर सेड है यानी कि पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट रूप ही जाएगा, अर्थात विल शैल काट दीजिए। अब सब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही है, इसलिए वुड आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 तक हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और अभी 15 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है मित्रों, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ही इज ऑफ्रेड, वह डरा है, डॉग्स। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑफ होगा या फिर टू होगा या फिर विथ होगा या फिर फ्रॉम होगा। तो मित्रों ऑफ्रेड के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है, यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है मित्रों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। और सही वाक्य क्या है मित्रों, सी डोंट नो द आंसर, या फिर सी डजेंट नोज द आंसर, या फिर सी डजेंट नो द आंसर, या सी डोंट नोज द आंसर। तो मित्रों सी के साथ डोंट नहीं लगेगा, डजेंट लगेगा। तो डोंट वाले दोनों, क्योंकि सी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। तो मित्रों डोंट वाले कट गए। अब जब डज लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ देखिए नो में यस लगा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, सी डजेंट नो द आंसर, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है मित्रों, स्पॉट द एरर, आपको गलती तलाशना है। ही प्रीफर्स देन टी देन कॉफ़ी, वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद करता है। ही यहाँ पर एरर है, या प्रीफर्स में एरर है, या टी में एरर है, या फिर देन कॉफ़ी में। तो मित्रों ही प्रीफर्स, प्रीफर्स के साथ में टू का प्रयोग होता है। प्रीफर्स के साथ किसका प्रयोग होता है मित्रों, तो प्रीफर्स के साथ में टू का प्रयोग होता है, देन नहीं लगता है। और अगर ये वुड रेदर होता तो देन लगता। प्रीफर्स है तो यहाँ पर टू लगेगा, देन नहीं होगा। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मित्रों कि स्पॉट द एरर, यानी गलती ही तलाश करना है। ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक लंबा है। क्या होगा मित्रों, ही में एरर है, या फिर इज मोर टॉलर में एरर है, या फिर
देन में या फिर हिज ब्रदर में। तो मित्रों डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है, यानी मोर और टालर दोनों नहीं लगेंगे। या तो मोर लगेगा तो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म में ई आर नहीं लगेगा, और जब ई आर लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म वो उससे पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो टालर आप देख रहे हैं, टालर सही होता मोर अगर हटा होता, यानी बी वाला विकल्प, ही इज टालर देन हिज ब्रदर होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। आपको सही इनडायरेक्ट फॉर्म चुनना है। ही सेड, उसने कहा, व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड मी व्हेयर वाज आई गोइंग, या फिर ही आस्क्ड मी व्हेयर आई वाज गोइंग, या ही आस्क्ड मी दैट व्हेयर आई वाज गोइंग, या फिर ही आस्क्ड मी व्हेयर आई एम गोइंग। तो मित्रों आस्क्ड मी सब में सही है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव में है ना, तो क्वेश्चन वर्ड है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना लो, जहाँ जहाँ व्हेयर पहले इसके बाद में लगा है वो सही होगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा अभी तक। अब देखिए मित्रों बाकी बचा आर यू गोइंग, इसे एसर्टिव में बनाना है, यानी सब्जेक्ट पहले लाना है और यू की चेंजिंग होगी। यहाँ पर मी मान करके कराया गया है, तो जब मी मान करके कराया गया तो आई हो गया। अब जहाँ जहाँ आई लगा हो उस व्हेयर के बाद में उसको अभी रोके रहो, बाकी को काट दो। अब मित्रों ये जो आर है ये बदलेगा तो वाज में हो जाएगा, व्हेयर आई वाज गोइंग, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, और 91 मित्रों फाइनल मिक्स है। 91 to 100 यानी जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उस सब का मिक्सअप बनाया गया है। मिक्सअप में कह रहा है मित्रों कि चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में बदलना है। सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल कर सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाई हर, या फिर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई हर, या फिर दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाई हर, या फिर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई हर। तो मित्रों जब आपको मॉडल एक्सिलरी मिले तो उसके बाद में बी का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, पहले ले आओ, सब में पहले है। अब देखो कैन बी हो जाएगा, कैन बी एक ही में मिल रहा है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई हर, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है मित्रों कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसका आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। क्या बनेगा मित्रों, द टीचर टोल्ड, अध्यापक ने बताया, दैट आई शुड वर्क हार्ड, कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। या फिर द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, या फिर द टीचर आस्क्ड अस वर्क हार्ड, या ऑर्डर्ड वी वर्क हार्ड। मित्रों देखिए ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर्ड या सजेस्टेड या फॉरवर्ड इस सब तरीके से लगेगा। तो मित्रों ऑर्डर्ड और इसे दोनों को रोक लीजिए, बाकी इनको काट दीजिए। अब देखते हैं मित्रों, तो यहाँ पर जब इम्परेटिव होता है तो कंजक्शन यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन पर मिल रहा है, और बी वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है मित्रों, 93 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन का सही सिनोनिम चुनना है। स्टॉप होगा, या एंड होगा, या स्टार्ट होगा, या क्लोज होगा। मित्रों बिगिन मतलब शुरू करना, स्टॉप मतलब रोक देना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, और क्लोज मतलब बंद कर देना, एंड मतलब अंत कर देना। क्या होगा मित्रों, सिनोनिम पूछा है बिगिन का, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, बिगिन मतलब भी शुरू करना और स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मित्रों, चूज द एंटोनिम ऑफ लाइट। लाइट का आपको क्या करना है, प्रकाश, एंटोनिम चुनना है, अर्थात विलोम शब्द चुनना है। डार्क होगा, या ब्राइट होगा, या हैवी होगा, या फिर शाइन होगा। शाइन मतलब चमकदार, हैवी मतलब भारी, हैवी का मतलब भारी, ये भी नहीं होगा क्योंकि लाइट मतलब हल्का होता है, भारी एक बार कह सकते हैं। ब्राइट मतलब भी चमकदार, और डार्क मतलब अंधेरा। तो शाइन अगर लाइट मतलब प्रकाश, तो डार्क मतलब अंधेरा, यानी ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मित्रों
कि फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और इस रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है, ही इज़ लुकिंग डॉट डॉट हिज कीज। आफ्टर होगा या अप होगा या फॉर होगा या फिर ऑन होगा। तो मित्रों तलाश करने की बात हो रही है, और तलाश करने के लिए देखिए यहाँ प्रीपोजिशनल वर्ब का बनाना है। तो लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, लुक आफ्टर मतलब होता है लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक अप मतलब बहुत ध्यान से देखना, और लुक ऑन मतलब देखते रहना। तो मित्रों यहाँ पर क्या है, फॉर होगा, लुकिंग फॉर मतलब वह अपने चाबियों के लिए तलाश कर रहा है या अपने चाबियों की तलाश कर रहा है। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनना है। रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो मित्रों जनरली जब वाक्य में किसी भी शब्द में आई और ई दोनों आना होता है तो क्या पहले लिखा जाता है, आई ई लिखा जाता है। लेकिन जब कभी ये सी के बाद में आता है मित्रों तो ई आई हो जाता है। तो रिसीव में सी के बाद ई आई देखो कहाँ मिल रहा है, केवल बी वाले ऑप्शन में, RECEIVE, यानी बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मित्रों, स्पॉट द एरर, गलती की तलाश करना है। ही इज सीनियर देन मी, वह मुझसे अधिक बड़ा है। अब इसमें क्या होगा मित्रों, ही होगा या फिर इज होगा या सीनियर देन है या मी है। तो मित्रों सीनियर कंपैरेटिव डिग्री में है और इसके बाद में IOR इसके अंत में आ रहा है, तो देन नहीं होगा, देन के स्थान पर टू होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है मित्रों, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरना है। ही इज़ फॉन्ड डॉट डॉट म्यूजिक। अब फॉन्ड के बाद में इन होगा या एट होगा या विथ होगा या ऑफ होगा। तो मित्रों फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, यानी वह संगीत का शौकीन है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है मित्रों, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, वाक्य का पहचान करना है। डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है। अब क्या ये असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो मित्रों डज ही नो यू इसमें प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न सूचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है मित्रों, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, आपको सही इनडायरेक्ट फॉर्म चुनना है। सी सेड उसने कहा, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ इसको बनाना है मित्रों। तो सी सेड दैट सी इज बिजी नाउ, या सी सेड दैट सी वाज बिजी नाउ, या फिर सी सेड सी बिजी नाउ, या सी सेड सी हैड बीन बिजी नाउ। मित्रों आई एम बिजी नाउ ये आपका है एक असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है, जहाँ जहाँ दैट नहीं लगा है काट दीजिए। अब इसके बाद में मित्रों आई की चेंजिंग होगी, सी से तो हो जाएगा सी। चलिए इतने तक में तो कोई गलती नहीं है दोनों में। अभी मित्रों एम जो है ये बदल जाएगा वाज में, और क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वाज बिजी देन, नाउ का देन हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हमने इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन का 100 क्वेश्चंस देख लिया है। कल हम लोग पुनः मिलेंगे अगले क्लास में आप लोगों के साथ में अनसीन पैसेज वाले में। तो मित्रों उस क्लास को पाने के लिए और पिछले समस्त क्लास को देखने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे अपना शेयर करना अपने मित्रों के पास ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास आज की कैसी रही और आपका कितना सही गया। अगली क्लास में जुड़ें कल शाम पुनः इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।